Hello, good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Mute yourself, okay? तो today हम लोग शुरू करेंगे the next chapter is the MS Office, okay? तो Word, Excel, PowerPoint ये तीन कौन यहाँ पर मैसेज कर रहा है? ओके, सबको म्यूट कीजिए सर। नो इशू, हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ओके? जरूरत होगा तो हम म्यूट कर देंगे। विवेक कुमार, यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके? तो आज शुरू करेंगे एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपका बहुत सारा मॉड्यूल्स होते हैं, पर आप लोगों को सिर्फ 3 मॉड्यूल्स इसमें से पढ़ना है। 3 ही मॉड्यूल्स इसमें से आप लोगों को पढ़ना है। तो हम अपना जो व्हाइट बोर्ड है उसको शेयर करते हैं और एक बेसिक नॉलेज हम देने का कोशिश करते हैं कि इस एमएस ऑफिस होता क्या है और इसका नाम ऑफिस क्यों है, और इस एमएस ऑफिस के अंदर या ऑफिस के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा छोटा छोटा मॉड्यूल्स है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है एक्चुअली। तो ये सॉफ्टवेयर सब इकट्ठा जब बोलते हैं हम लोग, ये ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर जिसको सॉफ्टवेयर सूट कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सूट कहा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इट इज द ऑफिस। और ये ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑफिस, OFFICE। तो इस ऑफिस में प्रिंस मत लिखिए, हाँ मत लिखिए, सब बेकार काम है। ओके, मैंने मिटा दिया। तो ऑफिस में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं इसके। बहुत सारे मॉड्यूल्स में क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं? वर्ड, ध्यान से सुनिए, कहानी की तरह सुनिए, इसको आपने सुनना है सिर्फ। एक्सेल, क्लास को डिस्टर्ब करने का कोशिश भी नहीं करना है। ऐसे भी मैकेनिकल के काफी कंप्लेंट्स हो चुके हैं, ठीक है? आप लोग मैकेनिकल हैं और आप लोग पे काफी कंप्लेंट्स आ चुके हैं आपके क्लास में वैसा प्रॉब्लम होता है। ओके, सो एक्सेस है, इसके बाद एक्सेस, आउटलुक, सब बताएंगे क्या क्या है, ध्यान से सुनते जाइए इसे। पब्लिशर, पब्लिशर के बाद हो गया आउटलुक, हो गया पब्लिशर का फ्रंट पेज, और भी बहुत सारा है। अभी थोड़ा देर में हम ओपन करेंगे तो आप लोग देखिएगा, जिसमें से आप लोग का पढ़ना है सिर्फ 1, 2 एंड 3। ये 3 ही आप लोगों का पढ़ना है, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है? तो सर बाकी सब क्यों नहीं पढ़ना है? बाकी सब इज नॉट बिलोंग्स टू द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो फंडामेंटल कोर्सेज है, फंडामेंटल जो पढ़ाई है, फंडामेंटल पार्ट में जो पढ़ता है, उसमें बाकी सब नहीं आता है। दिस इज कंसर्न विथ, बता देते क्यों नहीं आता है। क्वेश्चन से सर ऐसा तो सर सब क्यों नहीं है? दिस इज फ्रॉम DB मीन्स डेटाबेस, दिस इज फॉर मेल, obviously email. Publisher is for design, and this is for web page maker, ये सब सॉफ्टवेयर जो ये ग्रीन में जो हम लिखे हैं, these are not belongs to the fundamental of computer, okay? तो फंडामेंटल कंप्यूटर में सबका काम नहीं है, इसलिए आप लोगों को पढ़ना से वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में क्या है मुझे पता है, आप लोग बहुत कोई को पता होगा सर कि सर क्या है वर्ड, क्या है एक्सेल, क्या है पावर पॉइंट। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर के साथ हैबिचुएट नहीं है, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, सीख रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि हर कोई जानता ही होगा, उसके लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इज द न्यू वन।
तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड को बोलते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या काम का आता है? वर्ड प्रोसेसर क्या काम करता है इधर बताता हूं। लेटर राइटिंग, नोट्स राइटिंग और एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट मेकिंग, ये सब होता है एमएस वर्ड से। किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, किसी को कोई अपना सीवी बनाना है, सीवी बनाना आप लोग का है भी सिलेबस में, सीवी बनाना है, तो वो सब हम लोग करते हैं किसमें? एमएस वर्ड में। एक्सेल इज फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेल का। एक्सेल इज एक्ट एज ए कैलकुलेटर, वहां पे आप 2 + 2 लिखो 4 बता देगा, ठीक है। इट इज एक्ट एज ए कैलकुलेटर। कोई भी जो लिस्ट होता है, कोई भी डेटा का लिस्ट होता है, डेटा का एवरेज निकालना, डेटा का परसेंटेज निकालना, ऐसा जो स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं उसको। स्टैटिस्टिकल मतलब जैसे कि हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश में, हमारे इंडिया में कितने परसेंट 16 to 18 एज के जो नागरिक है, जो सिटीजन है, is got vaccinated by 2 doses or vaccinated by a single dose of COVID-19 वैक्सीन। तो इसका एक स्टैटिस्टिक्स बनाना है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है कि झारखंड में कितना औसत हुआ है, औसत जिसको बोलते हैं परसेंटेज, एवरेज। ये सब कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं हम लोग किसमें? एमएस एक्सेल में या एक्सेल में। उसका एमएस किसको बोलते हैं वो भी हम बताएंगे। पावर पॉइंट होता है फॉर प्रेजेंटेशन। अच्छा से देख लीजिए, समझ लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा। प्रेजेंटेशन, ओके। प्रेजेंटेशन में क्या प्रेजेंट करने के लिए? एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन लाइक एडवर्टाइजमेंट, बैनर। हम आप लोगों को बैनर बनाने सिखाएंगे, आप लोग अपना बैनर बनाइएगा भी। एडवर्टाइजमेंट, बैनर, रिसर्च प्रेजेंटेशन, रिसर्च पीपीटी जिसको बोलते हैं रिसर्च प्रेजेंटेशन, ये सब काम आता है किसमें? पावर पॉइंट में, ये एक्सेल में, ये वर्ड में। तो ये ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, दिस इज सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? ये सॉफ्टवेयर, नॉट द हार्डवेयर। इसको हम हाथ में ले नहीं सकते हैं, ऑफिस को हम हाथ में ले नहीं सकते। ऑफिस को कोई वेट नहीं होता है। ऑफिस इज द सॉफ्टवेयर। अगर पेन ड्राइव में है सॉफ्टवेयर तो पेन ड्राइव इज द हार्डवेयर, ऑफिस इज द सॉफ्टवेयर, बिकॉज ऑफिस इज ए सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर हम लोग, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? मैंने बहुत पहले क्लास में बताया था, सॉफ्टवेयर इज ऑफ 2 टाइप, वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनदर वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड दिस इज बिलोंग्स टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब हम अपनी जरूरत के हिसाब से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर हमको ये सब काम नहीं करना हो, कोई भी काम ये सब नहीं करना हो, तो हम ऑफिस का इंस्टॉल नहीं करेंगे। ऑफिस की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम ऑफिस को इंस्टॉल नहीं करेंगे अगर मुझे ये काम नहीं है। अगर मुझे काम है तो करेंगे। सो इट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मुझे जरूरत है तो करेंगे। अगर मूवी देखना है तो हम उसको हम वीएलसी प्लेयर का इंस्टॉल करेंगे, अगर नहीं देखना है तो नहीं करेंगे, ठीक है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना ही होगा, अदरवाइज फुल कंप्यूटर इज अ डब्बा फॉर अस। मैं इस चीज को बहुत पहले कहा हूं, ओके। सो एमएस ऑफिस बोलते हैं, एमएस मींस माइक्रोसॉफ्ट, ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दिस माइक्रोसॉफ्ट इज एमएस, ओके। माइक्रोसॉफ्ट इज एमएस। तो सर क्या ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट अकेले बनाता है? ऐसा नहीं है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, दिस इज द पेड वन, पेड, यू हैव टू पे मनी।
और यू हैव टू परचेज, आपको इसको परचेज करना पड़ता है इसका लाइसेंस, ठीक है। हम लोग कॉलेज में लाइसेंस पर चलता है, आप देखिएगा उसको। तो ये आपका परचेज वर्जन होता है। तो फ्री वर्जन कौन होता है? हैक लिब्रे, लिब्रे ऑफिस। यू कैन गूगल, आप गूगल करके देख सकते हो लिब्रे ऑफिस। क्या आप लोग इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, यूज कीजिए। यू हैव नो नीड टू पे एनी मनी। ऐसे बहुत सारे फ्री में आते हैं, बहुत सारे। लिब्रे एकमात्र फ्री नहीं है, ये वन ऑफ द फ्री आइटम्स है। बहुत सारे फ्री में से ये एकदम फ्री में है, ये एकमात्र फ्री नहीं है, और भी है फ्री में। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है ये हम लोग परचेज करते हैं, ये हम लोग को खरीदना पड़ता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे परचेज टू यूज दिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑफिस। ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, और ये बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। हम लोग को पढ़ना है सिर्फ वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, और बाकी जितने भी है वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट बिलोंग्स टू फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंडामेंटल पार्ट में वो नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वर्ड क्या है, एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है। हम उसका आज डेमो है, आज टुडे इज अ डेमो ऑफ दिस थ्री आइटम्स, एंड लेटर ऑन, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो शुरू करेंगे वो हम लोग का शुरू होगा कि हम लोग कैसे उसको यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखना आता है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं वर्ड हम लोग को लिखने में। बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, कितना तरह का फॉन्ट्स होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो आज हम लोग आप देखेंगे कि इस वर्ड का डिस्क्रिप्शन, वर्ड का एक लाइट व्यू तुम दिखाते हैं इन द पीपीटी, इन द पीडीएफ। प्लीज वेट। So this is the रोनित कुमार मंडल, आप हैंड रेस कर रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस होगा। यू प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इन योर कॉपी। आप अपना कॉपी में क्वेश्चंस को लिख के रखें। लास्ट का 10 मिनट्स इज योर, आप उस समय पूछेंगे, आई विल आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन आप उसको लिख के रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सबका आंसर देंगे। अभी हमको थोड़ा सा क्लास को हमको थोड़ा आगे बढ़ जाने दीजिए, ठीक है। आप लिख के रखिए, कोई बात नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज द वन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या क्या कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर क्या है? बहुत भी आप लोग इस सॉफ्टवेयर से काम किए होंगे, बट इस सॉफ्टवेयर से क्या काम करता है, इस सॉफ्टवेयर से क्या कुछ लेटर वगैरह लिखने में काम आता है। बहुत ही नया कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, लेकिन बहुत सारे फैसिलिटीज है इसमें, जो फैसिलिटीज के बारे में कुछ आप लोग ऑलरेडी पता होगा, या किसको कुछ भी नहीं पता होगा। और बहुत कोई है जो सुपर यूजर होते हैं, उन्हीं को सब पता होता है कि इसका छोटा छोटा क्या चीज है जिसके बारे में हमेशा यूज नहीं होता है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो आप बताएंगे वर्ड के बारे में। वर्ड यू शुड नो, ओपन अ फाइल, कैसे फाइल ओपन करते हैं, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओपन एंड क्रिएशन, ओपन करना, हम लोग सब इसमें दो बातें आएंगे ओपन करने के बाद। या तो हम उसको ओपन करके क्रिएट करेंगे, ओपन जब करेंगे हम, क्रिएट, ओके, जब ओपन करेंगे तो हम या तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ओपन एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। ये फाइल का ओपन वर्ड। हम सॉफ्टवेयर को जैसे ही ओपन करेंगे दो काम हो सकता है, या तो जो फाइल ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे अगर हम आपको एक वर्ड में एक फाइल दिए, ठीक है, लाइक असाइनमेंट, ठीक है, एक असाइनमेंट जो हम आपको दिए फॉर सॉल्विंग, आई क्रिएट दैट डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, आई जस्ट सेंड दैट एमएस वर्ड फाइल टू यू पीपल। आप लोग को हम वो एमएस वर्ड फाइल आपको भेजे कि आप उसको सॉल्व करना। तो यू हैव टू ओपन, आपको तो ओपन करना पड़ेगा उस फाइल को। उस फाइल को ओपन करने के लिए वो फाइल का जो एक्सटेंशन होगा, वो दो एक्सटेंशन चलता है इसमें वर्ड के लिए। एक होता है डॉट डॉc, और दूसरा होता है डॉट docx। docx इज द एडवांस वन, जो कि वर्जन 2007 के बाद या 7 से आज तक का जितना भी बना है ऑफिस, सब docx
सब के सब DOCX सपोर्ट करते हैं। अच्छा, DOC था वो 2007 के पहले वाला वर्जन। ठीक है, आप लोगों को पता है कि हर सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है, जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है नया नया चीज आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले था वो XP था, विंडोज 2003 था, 2098 था, उसके बाद XP आया, XP के बाद 2007 आया, 2000 अभी विंडोज 10 जिसको बोलते हैं विंडोज 10 आया, विंडोज 10 के बाद विंडोज 11 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आप लोगों को बारे में पता होगा, काफी सिस्टम्स में अपग्रेड के लिए आता भी होगा वो। तो ये जो वर्जन्स है, इस वर्जन्स में अलग अलग चीजें डालते हैं। क्या होता है, कभी भी सॉफ्टवेयर का जो इवैल्यूएशन चलता है, इवैल्यूएशन मतलब आज कुछ है तो कल उसमें कुछ डेवलप करना है, वो डेवलप करता है कि कुछ नया चीज डालते हैं, या तो जो चीज उसमें एरर है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जिसको एरर सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं डीबग करना, डीबग। ठीक है, डीबग वर्ड का यूज बहुत होता है कंप्यूटर के वर्ल्ड में या कंप्यूटर की दुनिया में। डीबग, डीबग करना मतलब एरर ढूंढना, बग मतलब एरर, बग मतलब एरर, डीबग मतलब उस एरर को ढूंढ करके सॉल्व कर देना, मतलब डीबग। तो डीबग भी चलता है, डेवलपमेंट भी चलता है। डेवलपमेंट मतलब जो फैसिलिटी पहले थे वो फैसिलिटी अभी कुछ और अच्छा फैसिलिटी है, कुछ फैसिलिटी में इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ बड़ा है फैसिलिटी। तो या तो डेवलपमेंट इस तरह से होता है। तो ये इसके में जो 2007 आया था, कि 7 को बोलते थे LTE, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। आप लोगों के पास कॉपी है ऐसा हम उम्मीद किया हुआ है। ठीक है, तो LTE जो है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन मतलब ये 2007 एक रिवॉल्यूशन था, एक रिवॉल्यूशन क्रांति जिसको बोलते हैं हिंदी में था। उसके बाद से डेवलप हुआ है MS ऑफिस, काफी हद तक बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट शुरू हुआ 2007 से। ऐसे 2007 से एक नया डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का एक एक्सटेंशन आया है, जो पहले था DOC, वो बाद में हो गया DOCX। सो अगर हम आपको असाइनमेंट दिए DOCX में, मतलब इन द फाइल फॉर्मेट ऑफ DOCX, तो DOCX को ओपन करने के लिए यू हैव टू यूज द वर्जन ऑफ MS Word या Word फ्रॉम एटलीस्ट 2007 के पहले का अगर ऑफिस आप यूज कर रहे होंगे तो यू कैन नॉट ओपन माई फाइल, आप मेरे फाइल को ओपन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा है DOCX में। अगर DOC में रहा, .doc में रहा, तो आप लोग पुराने से लेकर के अभी तक जितने भी वर्जन है उस सब में आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब आइए वर्ड में। तो वर्ड को ओपन करने पे दो बातें आएगा, या तो आप कुछ नया लिख करके फाइल क्रिएट कीजिए विद प्रॉपर फाइल एक्सटेंशन, रिपीट करता हूं, या तो ओपन करके कुछ लिखिए, लिख करके जब सेव कर रहे हैं विथ प्रॉपर फाइल एक्सटेंशन। मैंने कहा कंप्यूटर का एक फॉर्मेट है फाइल को रखने का, दिस इज द फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। डॉट एक्सटेंशन, ये डॉट एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि ये किस टाइप का फाइल है, बिकॉज कंप्यूटर के लिए सब फाइल ही डेटा फाइल है। सब फाइल मतलब क्या बोलना चाहते हैं सर? सब फाइल बोलने का मतलब है कि वो कोई असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट फाइल हो सकता है, या कोई सॉन्ग्स का फाइल हो सकता है, कोई भी गाना सॉन्ग्स का फाइल हो सकता है, कोई मूवी का फाइल हो सकता है, कोई पिक्चर का फाइल हो सकता है, कोई डेटा का फाइल हो सकता है। कंप्यूटर के लिए एवरीथिंग इज ए डेटा। कंप्यूटर के लिए एवरीथिंग इज ए डेटा। आप चाहे उसमें लेटर लिखो, आप चाहे उसमें गाना रखो, आप चाहे उसमें सिनेमा या मूवीज रखो, सबके लिए सेम है। फिर एक्सटेंशन हम लोग डालते हैं उस फाइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, टू चूज द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर टू ओपन। रिपीटिंग, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन जो डाल देते हैं, मान लीजिए कि यहां पर मैं एक रखा ABC डॉट TXT डॉट TXT, ठीक है। अब मैं एक रखा यहां पर अमित डॉट
MP4 यहां पर रखा गुलजार डॉट MP3। तो ये जो फाइल है कि कौन फाइल फॉर्मेट क्या है मैं देख के पता कर सकता हूं, मैं देख के पता कर सकता हूं। दिस इज द टेक्स्ट फाइल, .txt बिलोंग्स टू द टेक्स्ट फाइल। जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो या इसका जो एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर है कौन है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, वर्डपैड है। दीज आर द डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज में ऑलरेडी ये सब रहता है। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको ओपन करेगा। कौन सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए जाएगा, जो .txt को ओपन कर सकता है। .mp4 ये क्या है, इज द वीडियो फाइल। मैं जब भी इस पर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे सिस्टम में जो इंस्टॉल है मीडिया प्लेयर इन्वोक होगा। इन्वोक होगा मतलब वो ऑन होगा, इन्वोक करना, इन्वोक इज द वर्ड, ठीक है। इसको इन्वोक होगा कौन होगा, मीडिया प्लेयर होगा, क्योंकि आप .mp4 पे डबल क्लिक किए हैं। तो इसलिए फाइल एक्सटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए कंप्यूटर। .mp3 जो है दिस इज द ऑडियो फाइल, दिस इज द ऑडियो फाइल। इसको ओपन करने के लिए केम प्लेयर है या VLC प्लेयर है, जो फाइल जो इसको ओपन करने के लिए कैपेबल है। जैसे कि अगर .mp4 को नोटपैड ओपन करना चाहे तो ओपन होगा, नो। नोटपैड में गाना प्ले नहीं हो सकता है, वर्ड में गाना प्ले नहीं हो सकता है, VLC प्लेयर में आप लेटर नहीं पढ़ सकते हो। .jpg ये जो है इसको बोलते JPEG, फिर इट इज द पिक्चर फाइल, पिक्चर, दिस इज द पिक्चर फाइल, ये पिक्चर फाइल है ये। तो देख करके पता चलता है। इसलिए जो DOC है और DOCX है ये दो एक्सटेंशन है फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए दोनों है। अगर DOCX है इसका मतलब ये नया वाला फॉर्मेट है, जो .doc है मतलब ये पुराना वाला फॉर्मेट है, ठीक है। ओपन करने से या तो आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसको आप ओपन कर सकते हैं। ये आउटलाइन ऑफ योर पावर, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट, ओके। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या बोलते हैं, और एक्सेल स्प्रेडशीट देखने में होता है, इसको देखने में होता है बॉक्स टाइप का। हम ना बहुत कुछ जानते होंगे ऑलरेडी, और फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं तो हमको बोलना पड़ेगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे कुछ ऐसे ओपन हो जाता है वो। यहां पर आप लिख रहे हैं 2, सॉरी आप कलर को चेंज करते हैं, यू कैन विजिबल राइट इन ए गुड मैनर। 5 2 1 आपको लगता है इसको यहाँ पर प्लस करना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर कमांड लिखो, आपको यहाँ पर कमांड दो, कमांड और फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा 8। इधर रहता है इसका जो नंबरिंग सिस्टम है, नंबरिंग सिस्टम कुछ इस तरह का है। यहाँ रहता है A B C D E F G एंड सो ऑन। जेड के बाद क्या होगा सर, क्या 26 ही होता है, नहीं। जेड के बाद होगा AA, देन AB, AC, AD एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे करके बढ़ते जाता है, 2 हो जाता है, एक के बाद 2 डबल डबल हो जाता है। इधर आता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसका एंड नहीं है, एंडलेस रहता है ये। आपको जहां तक जरूरत है वहां तक लिख सकते हो। इस MS एक्सेल का एक फॉर्मेट बताया मैं।
इसको बोलते हैं, ये जो शीट है इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है एक्सेल, ठीक है, इसलिए एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। ये स्प्रेडशीट में हम लोग काम करते हैं क्या, कैलकुलेशन का, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन, एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेडशीट। यहाँ पर मान लीजिए कि 1 लाख डेटा है, 1 लाख डेटा, कैन यू इमेजिन 1 लाख डेटा, 1 लाख डेटा है। उस डेटा में मान लीजिए कि 1 लाख है आपके से पूरे झारखंड का 10th का रिजल्ट है। यहाँ पर 10th में कितने मार्क्स मिले हैं बच्चों को, वहां पर ये पे डाला हुआ है। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूं कि इस बार हिंदी में कितनों को 50 से कम मार्क्स आया है। How many students get less than 50 marks in subject हिंदी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जस्ट फॉर्मूला और जो कमांड मैं जो यहाँ पर लिखा हूं, ये यहाँ पर जो मैं लिखा हूं ये चीज, हम एक कमांड है, कमांड कैसे करते हैं आप लोग हम बस सिखाएंगे कैसे कमांड लिखते हैं। छोटा 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 जो कमांड है, कोई बड़ा कमांड आप लोग का सिलेबस में है भी नहीं, अब बड़ा कमांड हम आप लोग को बताएंगे भी नहीं, जो आपका काम का है वो हम बताएंगे। वहां पे एक कमांड दे देंगे तो पूरे सीट में 1 लाख डेटा में से वो हमको ग्राफ करके दे देगा कि आउट ऑफ द इतना स्टूडेंट्स इतने बड़े ग्राफिकल, या तो आपको कैलकुलेशन में भी हमको दे देगा कि कितना स्टूडेंट्स मेरे हिंदी में 50 से कम मार्क्स पे आए। ये वर्ड में पॉसिबल नहीं है, ये पावर पॉइंट में पॉसिबल नहीं है, बट एक्सेल कैन डू इट वेरी वेरी एफिशिएंटली। काफी अच्छा तरीके से एक्सेल तुरंत चुटकी में बता देगा कहां पर 1 लाख डेटा में से वो स्कैन करके निकाल लेगा। सो एक्सेल इज अ वेरी वंडरफुल थिंग्स इन एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक, अकाउंट्स, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, सब में ये एक्सेल का जानकारी बहुत जरूरी है। एंड एक one things I like to share with you regarding this Excel software. Excel software में अगर आप एक्सपर्ट बन सकते हो तो आपका जॉब का बहुत छोटे बड़े बहुत जॉब मिल जाते हैं, बट यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एक्सेल। इस एक्सेल का एकदम एक्सपर्टाइज नॉलेज अगर आपके पास है तो यू कैन इजिली गेट जॉब इन मेनी डोमेन, ठीक है। इसलिए एक्सेल का जानकारी रखना जरूरी है। क्या क्या कर सकते हैं ये सब चीज तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, क्रिएटिंग ए न्यू स्प्रेडशीट, रिसाइजिंग योर रो एंड कॉलम। ओके, दीज आर रो, और जो ऊपर है इसे को बोलते हैं कॉलम। मतलब हॉरिजॉन्टल इज द कॉलम, वर्टिकल इज द रो, ठीक है। ये रो कॉलम में मैट्रिक्स फॉर्मेट में वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है या डेटा को रखता है वहां पे। इंसर्टिंग, डिलीशन एंड हाइडिंग रोज एंड कॉलम। आप कोई रो को हाइड करना चाहते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हाइड करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं डेटा, कहां से कॉपी करते हैं डेटा, सब कुछ होता है। मेकिंग कैलकुलेशन यूजिंग सेल रेफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। दिस इज ये चीज मेकिंग कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन करना कोई सेल का रेफरेंस से। सेल का रेफरेंस का मतलब होता है डेटा इज ऑल डेटा आर फ्रॉम द स्प्रेडशीट। कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, कोई अगर कैलकुलेशन एक करना है आपको, एक टाइप ऑफ कैलकुलेशन लाइक सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट करना है तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम आपको चाहिए, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। आप हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, सूद कैलकुलेट करने के बारे में आप लोगों को पता चला होगा वो। तो उसका जो कैलकुलेट करके P into R into T by 100, Excel can capture all data P R T from the spreadsheet। मान लीजिए कि यहां पर डाला हुआ है P, यहां पर है P, यहां पर है R, यहां पर है T। हमको रिजल्ट चाहिए, यहां पर हमको लिख के रिजल्ट चाहिए। मैं यहां पर ऐसा फॉर्मूला लिखूंगा, P का डेटा यहां से, R का डेटा यहां से, T का डेटा यहां से कैप्चर करेगा, वहां से डेटा को वो लेगा, कैलकुलेट करेगा और यहां पर रिजल्ट शो कर देगा, RES द रिजल्ट, ठीक है। उसी को बोल रहे हैं इधर सेल रेफरेंस। सेल का रेफरेंस से हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। कॉपी पेस्ट योर वर्क इनटू अदर एप्लीकेशन, हाँ तो होता ही है। आप यहां से इसको कॉपी कीजिए डेटा को और किसी अदर एप्लीकेशन में पेस्ट कीजिए। लाइक
यहाँ से टेबल का डेटा को लीजिए और एमएस वर्ड का जो ये है पेज में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो काम है ये चीज हम लोग एक्सेल में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको स्टॉप शेयर करते हैं। आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट। ओके, आस्क। If you have any question, please ask. You can unmute yourself and ask question. उस समय जो हैंड रेस किए थे, सर इसका नोट्स मिल जाएगा सर? हाँ, एवरीथिंग का नोट्स आपको एलएमएस में मिल जाएगा। तो सर जल्दी दे देते तो लिखने में हम लोग को दिक्कत नहीं होता, बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा जी। तो ये चीज आप ना केमिस्ट्री सर आपके जो है, ही इज द एचओडी ऑफ योर फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट, तो उनसे एक बार बात कीजिए आप कि सर हम लोग को नोट्स देने का जो एलएमएस है उसके बारे में एक्सेस का आप लोग कुछ किए कि नहीं, थोड़ा उनसे बात कीजिए ना, मैं भी बात कर लूंगा उनसे। ओके सर। सर LTE के बारे में कुछ बोलिए ना। एलटी मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, मतलब जिस पर डेवलपमेंट अभी लंबा समय तक चलेगा, डेवलपमेंट अभी लंबा समय तक चलेगा, उसको बोलते हैं एलटीई। ठीक है सर, ठीक है सर। सर कॉलेज खुलने का कोई चांसेस है? एक एक करके पूछिए, और जिनका आवाज कर रहा है वो प्लीज म्यूट कीजिए। सर बोल रहे थे अरुण ना। कुमार महतो, आप म्यूट कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछिए। सर पूछ रहे थे ना सर, केमिस्ट्री वाले सर बोले थे ना, अरिंदम सर, कि मॉड्यूल का एक बार क्लास करवा देने के लिए उसके बाद आप लोग नोट्स दे सकते हो उस पे, इस बेसिस पे हम लोग बात किए थे सर से। हाँ, तो एक शेड्यूल वे बना करके देंगे, तो हम उस शेड्यूल में आप लोग को मॉड्यूल के बारे में बता देंगे, एलएमएस के बारे में हम ही डिलीवर करते हैं। हाँ सर, तो सर बोले थे। एलएमएस को हम ही देखते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक में। यस सर। दिल्ली पॉलिटेक्निक में नहीं, बल्कि हमारे जितने बीटेक कॉलेजेस में भी हम ही देखते हैं, लाइक चाईबासा, रामगढ़, दुमका। तो सर बोले थे कि एक दिन दे देंगे रूटीन में, तो सर करवा देंगे तुम लोग को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन डू। ठीक सर। और किसी कोई क्वेश्चन जो इसको हमें म्यूट करने बोले हैं? सर जैसे खुल जाएगा। हाँ पूछिए, क्या पूछ रहे? सर बोल रहे कॉलेज कब तक खुलेगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा अच्छे से। आई एम एग्री विथ यू। हम आपके साथ ये चीज का एग्री करते हैं कि जब तक कंप्यूटर हम अपने हाथ से नहीं पकड़ेंगे, जब तक अपने खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इट इज नो मीनिंग टू लर्न दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को कहानी की तरह सुनने से कोई फायदा नहीं है। आई एग्री, बट कब खुलेगा इज द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, बट बहुत रिसेंट खुल जाएगा। वेस्ट बंगाल खुल गया है, झारखंड भी खुल जाएगा। माने हो सकता है विद इन वीक, एक सप्ताह के अंदर सब कुछ खुल जाएगा। हम लोग कुछ जो नियम, जो रूल्स आएंगे गवर्नमेंट से कि फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, कुछ एक प्रोटोकॉल आएंगे, एक रूल्स आएंगे, उस रूल्स को मानकर हम लोग उसको कर देंगे। बहुत जल्दी खुलने वाला है, बस आप इतना जान के रखें। और कोई कुछ पूछ रहे थे? और कोई कुछ पूछ रहे थे? नो क्वेश्चन, नो मोर क्वेश्चन। ओके, और ऑनलाइन अब जब प्रैक्टिकल होगा तभी क्वेश्चन सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है दिमाग में, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तभी क्वेश्चन रेज हो सकता है सर। हाँ, जैसे हम कुछ रहेंगे प्रॉब्लम ना, हुआ, तब तो हम रहेंगे ना। सर सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। हाँ तो वही होगा, साधारण ब्याज इज अ सिंपल इंटरेस्ट। हाँ राइट। Okay, thank you, and thank you so much. Thank you all, and don't disturb the class in online mode because you people are
spreading so annoying things. Okay, thank you all. थैंक यू सर। सर आज जितना जल्दी है हाँ, वो आज बोल सर रहे सर इतना इतना जल्दी क्लास खत्म हो गया। yeah, I have to always take the 40 minutes class. This is the 36 minute one. किसी को क्वेश्चन है तो पूछिए। 30 मिनट्स में पढ़ाता हूँ, 10 मिनट्स में क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ। कोई 30 मिनट्स का भी 35 मिनट्स हो जाता है। आप किसी को क्वेश्चन से तो बोलिए। सर एक्सेल में कितने रो और कॉलम होते हैं? नॉट डिफाइंड, आप जितना ले सकते हो। इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट द फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके सर। सर अटेंडेंस अटेंडेंस आप लेकर के भेजो ना कोई एग्जाम। भेज देंगे सर। भेज दो, भेज देंगे नहीं। Okay, thank you so much. Okay. थैंक यू सर।